प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी दो बैलों की कथा के साथ क्लास 9। जैसा कि कल तक आपको बताया गया था, लेखक बताता है कि अगले दिन झूरी का साला फिर बैलों को ले चला, अपने घर के लिए लेकर के चल दिया था। घर जाकर उनको मोटी रस्सियों से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने नाद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती को गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा, जिसे हल जुआ जो सब टूट गया। हीरा मोती को समझाता है कि भागना व्यर्थ है और अब की बार बहुत मार पड़ेगी। मोती उसे मजा सिखाने की बात कहता है और तो हीरा उसे समझाता है कि यह हमारी जात का धर्म नहीं है। गया उनके तेवर देखकर चुपचाप पकड़ कर ले गया और वही सूखा भूसा डाल दिया। कुछ समय बाद एक छोटी लड़की दोनों के मुंह में एक एक रोटी दे जाती है। उन्हें लगा कि यहाँ भी कोई सज्जन है। उस लड़की का पिता भैरव था। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, डांटती थी। दिन भर बैल काम करते और शाम को सूखे भूसे के साथ लड़की के हाथ से 2 रोटी खाकर खुश रहा करते थे। लेकिन उनकी आंखों में विद्रोह की भावना थी। मोती एकाध को मारने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाकर शांत कर देता है। फिर वह वहां से भागने की बात कहता है तो हीरा सहमत हो जाता है। जब लड़की उन्हें रोटी खिलाने आती है तो उनकी रस्सी खोल देती है और यह शोर मचाते हुए भागी कि बैल भागे जा रहे हैं। दोनों बैल वहां से भागते भागते वे रास्ता भूल गए और नए गांव देखकर खेत के किनारे खड़े होकर दोनों सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भूख की व्याकुलता के कारण वे पास के खेत की मटर को चरने लगे। पेट भर जाने के बाद दोनों मस्ती में खेलने लगे। इसके बाद देखना है कि अब आगे क्या होता है। रात को जब कलियां बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब यहाँ पैरा चेंज होता है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर भी गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्र को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उनका यहाँ पता न था। नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यहाँ मुंशी जी ने मनुष्यों के श्रेष्ठता से अति श्रेष्ठ सिद्ध किया है जानवरों को। कि हीरा और मोती कह रहे हैं कि हमारा धर्म नहीं है मारना, इसलिए हम मार नहीं सकते थे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया।
तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो फिर किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, अनुभव न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंह भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सिंह चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। मेरी बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उन्हें भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।